एंड हेलो गाइज, वेलकम टू ट्रेंड बूट कैंप। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, आप अगर किसी भी तरीके की ट्रेडिंग करते हैं, आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, आप स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं, आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं, गोल्ड में, फॉरेक्स में, किसी भी इसमें इंस्ट्रूमेंट में ट्रेडिंग करते हैं ना, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको मास्टर करके छोड़ने वाला हूं कि आपको ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करना है। भले वो अप ट्रेंड है, साइडवेज है, और उसके बाद में वो अगर डाउन ट्रेंड है तो सबसे पहले आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या है और इसको सिस्टमेटिकली कैसे आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। तो आपने क्या करना है, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, वीडियो को बिल्कुल आखिरी तक देखना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। एंड यहाँ पे अगर देखेंगे ट्रेडर, तो अभी जो है तो मैं स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ। अभी देखेंगे तो वीडियो जो है तो लंबा होने वाला है, तो आपने पूरा जो है तो पेशेंस रखते हुए आपने इसको अंत तक देखना है। अभी देखोगे यहाँ पर आपके सामने जो ये दिखाई दे रहा है ना, तो मैं आपको ये गोल्ड के चार्ट के ऊपर इसको मैं समझा रहा हूँ, लेकिन अभी ये जो मैं मेथड आपको बता रहा हूँ तो बेसिकली ये मेथड, जैसे मैंने आपको कहा कि आप दुनिया के किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करते हैं ना, तो ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब आपको पहले पता चल जाएगा कि ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड क्या है और आपको लॉन्ग एंट्री लेनी है या तो शॉर्ट एंट्री लेनी है। अभी देखेंगे जैसे यहाँ पर जो आपको ये चार्ट दिखाई दे रहा है, गोल्ड का चार्ट है। अब इसमें ये फॉर रेफरेंस के लिए सिर्फ लिया है, मैं आपको स्टॉक में भी बता सकता हूँ। आप अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करते हैं तो भी जो है तो मेथड सेम रहने वाला है। अभी आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि बेसिकली ये ऐसे जब आप इसको जूम इन या तो जूम आउट करते हैं ना, तो आपको ये ऊपर जाता हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक जो है तो ये ऊपर की तरफ ये दिखाई दे रहा है कि ये ओवरऑल जो है तो इसका ट्रेंड ये अप ट्रेंड में है। लेकिन अब ये डिसाइड करता है कि आप ट्रेडिंग कौन से टाइप की कर रहे हैं, क्या आप पोजिशनल ट्रेड ले रहे हैं, आप इंट्राडे ट्रेड ले रहे हैं, तो ये बहुत मैटर करता है कि ट्रेंड क्या है। अब यहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली कैसे पता चलेगा कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या है और आपको एग्जैक्टली कहाँ पर एंट्री लेनी है, ताकि इसकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए कि आपका जो लिया हुआ ट्रेड है तो वो आपके ही डायरेक्शन में चला जाए। अभी उसके लिए जो है तो यहाँ पर आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। अभी देखोगे जैसे आपके सामने ये सब कुछ जो दिखाई दे रहा है ना, तो ये देखने से जो है ना, तो ये आपको लग रहा है, क्योंकि ये जो है तो ये जैसे आप इस तरीके से देखोगे तो आपको ये बेसिकली लग रहा है कि ये जो है तो ओवरऑल ट्रेंड ऊपर की तरफ है। लेकिन हमें जो है तो ये ऐसे देखने से, करने से इस तरीके से नहीं होता है। आपको अगर वो ट्रेंड जो है ना, तो आपको सिस्टम से पता चलना चाहिए। वो किस तरीके से, मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसे देखते हुए, कहते हुए, सुनते हुए इस तरीके से नहीं, आपको ट्रेंड कैसे पता चलेगा, जो आपको सिस्टम बताएगा। मतलब किस तरीके से, अभी मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास मान लो कोई भी मेथड है जो आपको ट्रेंड बता दे, कैसे ऑटोमेटिकली बता देना चाहिए। इस तरीके का आपको एक सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। मतलब आपको करने की ज़रूरत नहीं है, वो आगे मैं आपको दे भी दूंगा और उसको मैं आपको डीप में समझा भी दूंगा, और आपको एंट्री कहाँ पर करनी है, एग्जिट कहाँ पर करना है, ये भी मैं आपको बता दूंगा। अभी यहाँ पर देखोगे ये बिटकॉइन का चार्ट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इसको मैंने क्या किया हुआ है कि ये 1 डे के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। अब आपको ये देखने से पता चल रहा है कि ये अप ट्रेंड में जा रहा है, लेकिन आपके पास अगर ये प्रॉपर तरीका नहीं है कि ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो जो है तो फिर आपके लिए दिक्कत होने वाली है। अब यहाँ पर देखोगे इस लेवल पर अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए जो है तो अलग मेथड होता है। आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो उसका मेथड अलग होता है। फिर उसके बाद में आपको जो ट्रेड है आपका, तो वो कितने दिन होल्ड करना है, ये भी बहुत मैटर करता है। क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपको कुछ ही वक्त के लिए आपका ट्रेड जो है तो वो होल्ड करना पड़ता है। मतलब 1 डे के अंदर जो है तो आपकी पोजीशन आपको स्क्वायर ऑफ करनी होती है। लेकिन जब आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो उसमें वैसा नहीं होता है। तो उसका देखने का तरीका अलग है, जो कि मैं आपको जैसे ही वीडियो आगे बढ़ेगा तो उसको मैं आपको डीप में बताने वाला हूँ।
अब यहाँ पर देखोगे जैसे मैं आता हूँ यहाँ पर लोअर टाइम फ्रेम पे। लोअर टाइम फ्रेम पे मतलब अभी जो है तो देखेंगे ये जो मार्केट है तो इंडियन स्टॉक मार्केट से ये इसका टाइमिंग अलग होता है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि 5 मिनट की टाइम फ्रेम नहीं बल्कि 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे जो है तो ये गोल्ड के चार्ट को मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ। अभी देखोगे आपके सामने जो एक कैंडल स्टिक दिखाई दे रहा है ना, तो ये हर एक कैंडल स्टिक जो है तो ये 15 मिनट का यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसका टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पर 15 मिनट सेलेक्ट किया हुआ है। अभी देखोगे इस लेवल पे जो है तो जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे होते तो जैसे मैंने आपको बताया इंट्राडे ट्रेडिंग का मेथड अलग है और स्विंग ट्रेडिंग पोजिशनल ट्रेडिंग का मेथड अलग होता है। अब यहाँ पर आप अगर इवन आप कुछ वर्षों तक भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या करना चाहते हैं ना, तो भी जो है तो इस मेथड से आप वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपको जो स्टॉक लेना है तो उसको एग्जैक्ट एंट्री कैसे लेनी है, ताकि इसकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए कि प्राइस जो है तो आपके डायरेक्शन में लंबे समय तक चलता रहे। अब यहाँ पर देखोगे जैसे आपको पता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपने मान लो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि आपको पोजीशन जो है तो वो मार्केट जब उस दिन के लिए जब क्लोज हो जाएगा आप तभी तक जो है तो इसको होल्ड कर सकते हैं। अदरवाइज जो है तो आप अगर वो जो आपका ट्रेड है ना तो वो अगर एग्जिट नहीं करेंगे तो जो यहाँ पर मार्केट है तो ये जो सिस्टम है तो वो क्या करेगा कि जैसे जैसे प्राइस यहाँ पर मार्केट क्लोजिंग की तरफ जाएगा तो वो आपका जो ट्रेड है तो वो ऑटोमेटिकली एग्जिट करेगा। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर देखोगे तो यहाँ पर जो ट्रेंड होता है तो बहुत मैटर करता है, क्योंकि ट्रेंड जो है ना यहाँ पर देखा होगा कि आपने कहते हुए कि भाई ट्रेंड इज योर फ्रेंड, मतलब ट्रेंड आपको बेसिकली क्लियर हो गया ना कि ट्रेंड किस तरफ चलने वाला है, तो वो आपको यहाँ पर जो है तो उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि जो प्राइस है तो वो आपके डायरेक्शन में चला जाएगा। अब यहाँ पर देखोगे जैसे आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आप ट्रेंड में, लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपको एग्जैक्टली एंट्री लेने के लिए जो है तो आपको ट्रेंड मैटर तो करता है, लेकिन जो प्राइस रिवर्स हो रहा है ना तो वो कहाँ से रिवर्स होने वाला है ये आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से प्राइस क्या हुआ है कि ये ऊपर चला गया है, उसके बाद में जैसा देखोगे इस लेवल से क्या हुआ है कि प्राइस ऊपर चला गया है, तो हमें क्या करना होता है कि इस लेवल से जो है तो एग्जैक्टली जिस लेवल से प्राइस ऊपर जाने वाला है ना तो उस लेवल पे हमें एंट्री लेनी होती है। उसी तरीके से यहाँ पर देखोगे जैसे आपको पता चल रहा है कि इस लेवल से प्राइस ये यहाँ तक नीचे चला गया है ना, तो हमें यहाँ से लेके ये इस तरीके से जो है तो ये एग्जैक्टली एंट्री इस लेवल पर होना चाहिए। मतलब आपका जो एंट्री है तो वो एक्यूरेट होना चाहिए। तो अब एंट्री एक्यूरेट होना चाहिए तो उसके लिए जो है तो आपके पास एक सिस्टम भी तो होना चाहिए ना प्रॉपर तरीके का, तो उसके लिए जो है तो ये जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, तो उसके बाद में आपको बेसिकली सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि मैं जो आपको मेथड सिखा रहा हूँ तो ये कितना लेजिटिमेट है और आपके लिए कितना यहाँ पर फ़ायदेमंद होने वाला है। फिर से मैं एक बार दिखा देता हूँ कि जैसे देखेंगे आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी मैं आपको बताऊंगा, फिर पहले जो है तो मैं आपको इंट्राडे ट्रेडिंग का कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं। जब अभी देखेंगे जैसे आपको पता लग रहा है कि प्राइस यहाँ से ये ऊपर चला गया है ना, तो हमें जो है तो इंट्राडे ट्रेडिंग में यहाँ पर एंट्री मिलनी चाहिए, यहाँ पर एंट्री आपकी होनी चाहिए, मतलब बाई एंट्री यहाँ पर होनी चाहिए। अब अगर आपकी एंट्री गलत हो जाती है ना तो उसका क्या ये होता है, आपकी एंट्री क्यों गलत हो जाती है, क्योंकि आपको बेसिकली ये पता नहीं लगता है कि क्योंकि आपकी जो स्टॉप लॉस है ना तो आपकी एंट्री के जो है तो नियर अबाउट होती है, मतलब उसके ऊपर या तो उसके नीचे होती है। जैसे मान लो आपने क्या किया कि इस लेवल पर आपने लॉन्ग एंट्री ले लिया, तो आमतौर पर आप जो ये सेल लगाते हैं तो वो कहाँ पर लगाते हैं, यानी कि स्टॉप लॉस इसके नीचे होता है आमतौर पर, इसी तरीके से आप काम करते हैं। तो यहाँ पर देखोगे अगर आपको बेसिकली ये पता नहीं है कि प्राइस जो है तो यहाँ से ऊपर जाने वाला है या तो यहाँ से ऊपर जाने वाला है या तो यहाँ से ऊपर जाने वाला है, तो आपको जो है तो जो स्टॉप लॉस लगाया है ना आपने तो वो हिट हो जाएगा। मतलब एग्जैक्टली आपको पता करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखोगे आपने किताबों में या तो वीडियोज़ में लोगों को कहते हुए सुना होगा कि भाई
इस लेवल पे अगर देखेंगे तो पहले क्या हुआ है कि प्राइस इस लेवल से ऊपर चला गया है। इट मीन्स जब अब दूसरी बार प्राइस इस लेवल पर आएगा ना तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इस लेवल से प्राइस ऊपर चला जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे कि जैसे ही प्राइस इस लेवल पर आता है तो यहाँ पर आप ये लॉन्ग एंट्री ले लेंगे इस लेवल पर। लेकिन यहाँ पर देखोगे तो ये प्राइस जो है तो यहाँ से ऊपर चला गया, क्या थोड़ा बहुत तो यहाँ से ऊपर यहाँ तक चला गया है, लेकिन पूरी तरीके से जो है तो चला गया है क्या? अभी आपको दिखाई दे रहा होगा कि प्राइस यहाँ तक चला गया है, लेकिन यहाँ पर देखोगे यहाँ तक प्राइस जाने से पहले आपके एंट्री के बाद में क्या हुआ है कि प्राइस ने इस लेवल से अपनी एंट्री कर लिया, थोड़ा बहुत ऊपर चला गया, लेकिन आपका जो ये सेल है यानी कि स्टॉप लॉस है जो कि इस लेवल के नीचे है, तो यहाँ पर प्राइस ने पहले स्टॉप लॉस को हिट कर दिया और फिर प्राइस ऊपर चला गया। तो इस वीडियो का जो है तो यही पर्पज़ है कि आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि एक्चुअल ट्रेंड क्या है और आपको एग्जैक्टली एंट्री कहाँ पर मिलने वाली है। तो ये सिस्टम आपको जो है तो डेवलप करना पड़ेगा और इसको जो है तो डीप में सीखना पड़ेगा। अभी देखोगे तो आपको यहाँ पर कैसे एंट्री मिलेगी, इस लेवल पर कैसे एंट्री मिलेगी, या तो यहाँ से प्राइस नीचे आना शुरू हुआ है तो हमें यहाँ पर कैसे एंट्री मिलेगी, फिर से यहाँ से प्राइस ऊपर जाना शुरू हुआ है तो हमें इस लेवल पर कैसे एंट्री मिलेगी। अब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं ना तो इसके लिए बता रहा हूँ, आगे स्विंग और पोजिशनल ट्रेडिंग उसके लिए भी बताऊँगा। तो आपने जो है तो यहाँ पर थोड़ा वीडियो को जो है तो क्या करना है कि बहुत पेशेंटली देखना है, ध्यान से देखना है। यहाँ पर आप बिल्कुल भी जो है तो ज़्यादा जल्दबाजी मत करो, क्योंकि मैं जो आपको इस बूट कैंप में ये जो ट्रेंड का पूरा जो है तो ये सिखा रहा हूँ ना, मास्टर क्लास जो मैं आपको दे रहा हूँ, तो ये बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होगा। इतना वैल्यूएबल नॉलेज और इतना डीप में जो है तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको फ्री में तो कोई भी नहीं सिखाने वाला है जो कि मैं आपको इस बूट कैंप में सिखा रहा हूँ। अभी देखोगे इसको सबसे पहले जो है तो मैं हटा देता हूं। अभी देखेंगे ये जो आपके सामने चार्ट दिखाई दे रहा है, आपको बेसिकली इस तरीके से जो है तो जो ये अभी ये ऊपर जा रहा है ना, ये ऊपर जा रहा है, लेकिन अभी आपको आपके पास कोई सिस्टम है क्या इसको देखने का कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा या तो यहाँ से नीचे आएगा? अभी आपके पास कोई भी सिस्टम नहीं है। दैट्स वाई जो है तो जैसे मैंने आपको प्रैक्टिकली भी दिखाया कि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको एग्जैक्ट यहाँ पर क्या चाहिए होता है, एंट्री चाहिए होता है। तो इसकी वजह से जो है तो आपके पास ये एक ऐसा मेथड होना चाहिए, जो सिस्टम होना चाहिए कि जो आपको पूरी तरीके से जो है तो ये बता सके कि एक्चुअल ट्रेंड जो है तो वो क्या चल रहा है। अभी देखोगे यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक इंडिकेटर जो है तो ये मेरा कस्टमाइज इंडिकेटर है, इसको मैं प्लॉट कर देता हूँ। अभी सबसे पहले जो है तो ये जो चार्ट दिखाई दे रहा है ना, तो इसको मैं क्या करूँगा कि हाइड करूँगा। अभी आपके सामने जो है ना तो यहाँ पर देखेंगे ये 3 लाइंस दिखाई दे रही होंगी। यहाँ पर जैसे यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस तरीके से मैं थोड़ा इसको लगा लेता हूँ। अभी देखोगे आपके सामने जो है तो इस तरीके की ये लाइन दिखाई दे रही होगी। मतलब ये जो 3 लाइन है ना, तो ये 3 लाइन है बेसिकली। तो ये क्या करेगी कि आपको अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है या तो मार्केट साइडवेज रहने वाला है, तो आपको ये पूरी तरीके से बता देगा। वो किस तरीके से जब अप ट्रेंड में यहाँ पर जो है तो ये जब आपने आपको सिस्टम ने बता दी है ना, मतलब इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, तो ये सिस्टम की बात कर रहा हूँ। जब आपको ये एग्जैक्टली बता देगा सिस्टम कि यहाँ से प्राइस जो है तो ये अप ट्रेंड में है या तो डाउन ट्रेंड में है या तो साइडवेज रहने वाला है, ताकि आपसे क्या हो जाएगा कि साइडवेज मार्केट में जो है तो साइडवेज की तरह ही ट्रेड करेंगे, मतलब ज़्यादा होल्ड नहीं करेंगे, या तो आप जो है तो साइड लाइन बैठेंगे, मतलब ट्रेड नहीं करेंगे। ये सिंपल सी बात है। अभी देखोगे ये सबसे पहले ये 3 लाइन क्या होता है ये सबसे पहले समझ लो। अभी देखेंगे ये जो 3 लाइन है ना बेसिकली, तो इसको आप जो है तो एक इस तरीके से ये एक बॉक्स समझ लो, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब ये यहाँ पर देखोगे ये बॉक्स एक हुआ, ये तीनों लाइन को आपको कंसिडर करना पड़ेगा। मतलब ये एक बॉक्स हुआ, इसको ये कंसिडर करना है। उसके बाद में देखोगे तो ये जो बॉक्स है तो इसको भी आपको ये इसका जो है तो एक बंच की तरह यहाँ पर ये कंसिडर करना पड़ेगा। तो बेसिकली
ये जो 3 लाइंस है ना, तो ये आपको क्या इंडिकेट करती है सबसे पहले समझ लो। ये तो यहाँ से ये जो है ना, ये 3 लाइंस प्राइस रिवर्सल के लिए तो काम करती है, लेकिन इस वीडियो का जो पर्पज़ है ना कि आपको ट्रेंड में मास्टर कराना, तो यहाँ पर जो है तो उसको पहले समझ लेते हैं, फिर प्रैक्टिकली जो है तो आपको पता चल ही जाएगा। अभी देखोगे, अभी यहाँ पर जो है तो मैं आपको थोड़ा ये जूम इन जूम आउट कर लेता हूँ ताकि जो है तो आपको ये डिटेल में समझ में आ जाएगा। एक ही स्क्रीन के ऊपर जो है तो मैं इसको लगा देता हूँ, फिर उसके बाद में जो है तो आपको प्रैक्टिकली भी यहाँ पर मैं आपको समझाने वाला हूँ। अभी देखोगे, जैसे आपको यहाँ पर पता चल रहा है कि भाई एक आपने यहाँ पर रिपीटेड पैटर्न देखा होगा कि ये जो लाइंस है ना, तो ये क्या हो रहा है क्या नहीं है मैं आपको बता देता हूँ, इसका मीनिंग क्या होता है। इसमें आपने यहाँ पर देखोगे कि ये जो 3 लाइंस है तो ये बहुत ज़्यादा वाइड है। उसके बाद में ये जो ऊपर की 3 लाइंस है तो ये थोड़ी यहाँ पर क्या हुआ है कि मर्ज हो गया है, मतलब ये कम ये है। उसके बाद में ये थोड़ा जो है तो यहाँ पर ये वाइड है। उसके बाद में यहाँ पर देखोगे नैरो है, फिर नैरो, और ये सबसे ज़्यादा नैरो आ गया। अब इसका मीनिंग क्या होता है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये सबसे पहले समझ लो कि ये ट्रेडिंग में जो है तो आपके लिए जो है ना तो ये वरदान साबित होगा। ये जो मैं आपको बूट कैंप में ये सिखा रहा हूँ ना, तो ये वरदान साबित होगा। अभी यहाँ पर देखोगे कि बेसिकली जब ट्रेंड चेंज होने वाला होता है ना, तो ये इससे ये लाइंस जो चल रही है तो इसका मीनिंग होता है। लेकिन अब सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं अप ट्रेंड का उसके बाद में साइडवेज, फिर उसके बाद में डाउन ट्रेंड का। ये इंट्राडे के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, स्विंग ट्रेडिंग के लिए अलग से मेथड है। अभी यहाँ पर देखोगे आपको एक रिपीटेड पैटर्न दिखाई दे रहा होगा इसमें कि ये यहाँ से क्या हो रहा है कि ये लाइन जो है तो ये तीनों लाइन यहाँ पर है। यहाँ पर देखोगे ये तीनों लाइन यहाँ पर है, लेकिन जो नेक्स्ट ये जो ओपन हो रहा है ना, तो ये कहाँ पर है कि ये इसके ऊपर ओपन हुआ है। मतलब ये जो है ये हायर वैल्यू रिलेशनशिप में ओपन हुआ है, एक के ऊपर एक ओपन हुआ है ना। फिर उसके बाद में आप देखोगे ये जो 3 लाइन है ना, तो ये 3 लाइन के बाद में जो नेक्स्ट जो ट्रेडिंग सेशन ओपन हुआ है, या जो ये 3 लाइन्स ओपन हुई है ना, तो इन्होंने क्या किया कि ये इसके ऊपर ओपन हुआ है। उसके बाद में देखोगे तो यहाँ पर ये जो 3 लाइन है नेक्स्ट डे की, तो ये क्या हुआ कि ये हायर वैल्यू रिलेशनशिप में ओपन हुआ। मतलब ये यहाँ पर था, इसके ऊपर ये ओपन हुआ, इसके ऊपर ये ओपन हुआ, ये यहाँ पर देखेंगे ये ऊपर ओपन होगा, मतलब ये हायर वैल्यू रिलेशनशिप में ओपन हुआ है। फिर से देखोगे यहाँ पर ये जो है तो ये तीनों लाइन का जो ये पूरा बॉक्स है, तो ये क्या हुआ कि ये इसके ऊपर ओपन हो गया। यहाँ पर जो है तो थोड़ा इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ, ये थोड़ा अलग से हो गया। यहाँ पर देखेंगे ये इसके ऊपर ओपन हो गया। फिर से देखोगे तो ये जो तीनों लाइन है, तो ये 3 लाइन के बाद में जो नेक्स्ट यहाँ पर जो ये बना है ना, तो ये इसके ऊपर ओपन हो गया। इट मीन्स क्या है कि ये जो आपको मैंने बताया ना, ये पूरा यहाँ से लेके जो मैंने आपको बता दिया ये यहाँ तक, तो ये आपको क्या कह रहा है कि भाई ये हायर वैल्यू रिलेशनशिप में, मतलब एक के ऊपर एक ओपन हो रहा है ना। जैसे देखोगे ये आपको देखने से पता चल रहा है। मतलब आपको ट्रेडिंग में जो है तो ऐसा नहीं होता है कि हमें ये दिख रहा है वो दिख रहा है। आपको ट्रेड जो है तो वो एक्यूरेट होना चाहिए, और ट्रेंड जो है तो आपको सिस्टम ने बताना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दिखने से हो रहा है। ये सब कही सुनाई बातें जो है तो ये इस तरीके से काम नहीं करती है। ये समझ लिया आपने। अब इसका मीनिंग मैं आपको समझाता हूँ कि जब क्या हो जाएगा कि इस तरीके से ये एक के ऊपर एक ओपन हो रहा है, एक के ऊपर एक ओपन हो रहा है, इट मीन्स जो है तो जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट ट्रेड कर रहे हैं ना, जो भी अपने स्टॉक है या तो कोई भी आपने इंडेक्स सेलेक्ट किया हुआ है, या तो गोल्ड है, बिटकॉइन है, क्रिप्टो है, किसी स्टॉक में ट्रेड करते हैं, निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, दुनिया का किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो भी ट्रेड करते हैं ना, आपको ये बता देगा कि भाई इसके ऊपर ये ओपन हो रहा है। इट मीन जो है तो आपको एक ओवरव्यू मिल गया कि भाई जो ओवरऑल ट्रेंड है ना, तो वो क्या है। इंट्राडे के लिए बात कर रहा हूँ मैं, जो ट्रेंड है तो वो अप ट्रेंड में है। लेकिन सिर्फ आपको इतना जान के फ़ायदा है क्या? बिल्कुल भी नहीं। अभी आपको जैसे मैंने ये सब कुछ बताया, अभी मैं क्या करता हूँ कि आपके लिए ये आपने समझ लिया होगा। फिर इसके बाद में मैं आपको
जो साइडवेज मार्केट होता है उसका मैं बता देता हूँ, फिर उसके बाद में मैं आपको डाउन ट्रेंड का भी बता देता हूँ। सबसे पहले अभी मैं इसको क्या करूँगा कि ये जो ड्राइंग यहाँ पर की हुई है इसको मैं हटा देता हूँ और इसके ऊपर जो है तो ये चार्ट को मैं प्लॉट कर देता हूँ। अभी देखोगे, अभी इसमें आपको ये भी पता लग जाएगा कि आपको एंट्री कहाँ पर लेनी है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये जब तीनों लाइन जो है तो एक के ऊपर एक ओपन हो जाती है ना, तो इसका मीनिंग क्या होता है कि भाई ये अप ट्रेंड में है। लेकिन ये आपको एक फर्स्ट यहाँ पर जो है तो ये क्लू मिल गया। लेकिन सेकंड आपको क्या देखना होता है कि प्राइस देखनी होती है, मतलब प्राइस जो है तो कहाँ पर ट्रेड कर रही है। अभी ऐसा है क्या कि प्राइस ये नीचे ओपन हो जाएगी या तो नीचे रहेगी, तो आप जो है तो समझ लेंगे कि ये ऊपर जाएगा। ऐसे नहीं होता है। जब ये तो समझ लिया आपने, एक के ऊपर एक ओपन हो रहा है, मतलब हायर वैल्यू रिलेशनशिप में ओपन हो रहा है। अब आपको ये देखना है कि भाई प्राइस जो है ना, जैसे आपको दिखाई दे रहा है प्राइस जब भी इसके ऊपर है, मतलब जैसे देखोगे यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, ये जो है तो ये तीनों लाइन है, प्राइस इसके ऊपर है ना, इट मीन जो है तो ये अप ट्रेंड में है। अब इसके ऊपर प्राइस है ना, ये मतलब ये आपको ऊपर की तरफ जो है तो जाने वाला है। अब आपको एग्जैक्टली एंट्री कहाँ पर मिलेगा, जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्राइस यहाँ पर क्या कर रहा है, जब भी इसके पास आ रहा है तो यहाँ से प्राइस ये ऊपर जा रहा है, मतलब यहाँ से रिवर्स हो रहा है। जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, जैसे ही प्राइस इस लेवल पर आया यहाँ से ऊपर चला गया, फिर से देखोगे प्राइस इस लेवल पर आया ऊपर चला गया, फिर से एक बार देखोगे प्राइस इस लेवल पर आया ऊपर चला गया, फिर से यहाँ पर देखोगे प्राइस ऊपर चला गया, फिर से यहाँ पर जो है तो ये ऊपर चला गया प्राइस। मतलब ये तो सिर्फ आपको ट्रेंड नहीं बताता है, बल्कि ये पूरी तरीके से जो है तो आपको प्राइस कहाँ से रिवर्स होने वाला है ये बताता है। मतलब आपको मैंने अभी प्रैक्टिकल बता दिया। अभी जो है तो ये गोल्ड का चार्ट है, तो गोल्ड अभी लाइव में चल रहा है, तो इसको मैं लाइव में भी बता सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अभी ये सिर्फ इतना सा नहीं है, पूरा वीडियो देख लेना। अभी यहाँ पर देखोगे ये आपको पता लग गया। तो अभी ये अप ट्रेंड में जो है तो आपको एग्जैक्ट एंट्री कैसे मिलेगा, फिर जैसे मैंने आपको दिखा दिया कि इसमें एग्जिट के भी जो है तो बहुत सारे ऑप्शंस है। इसको मैंने अभी सिर्फ 3 लाइन ओपन किया है बेसिकली। इसके बाद में आपको ये भी पता लग जाएगा कि प्राइस यहाँ से ये रिवर्स क्यों हुआ, यहाँ से प्राइस रिवर्स क्यों हुआ, यहाँ से प्राइस क्यों रिवर्स हुआ, ये भी जो है तो आपको आगे बता देगा। अभी ऐसा है क्या कि जैसे यहाँ पर मैं आपको थोड़ा आगे लेके जाता हूँ और यहाँ पर मैं ये बता देता हूँ। अभी देखोगे ऐसा है क्या कि प्राइस जो है तो यहाँ पर चल रहा है, ये लाइव में ना, यहाँ पर देखेंगे ये जो ये गोल्ड का चार्ट है, तो ये गोल्ड यहाँ पर अभी रनिंग में है, मतलब मार्केट लाइव में चल रहा है। तो यहाँ पर देखोगे ऐसा है क्या कि प्राइस यहाँ पर चल रहा है, तो ये कहीं पे हिलेगा, बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। ये जो इंडिकेटर है या तो ये जो सिस्टम है तो ये स्टैग्नेंट है, मतलब प्राइस ऊपर चला जाए प्राइस नीचे चला जाए, इससे इसको कोई मतलब नहीं है कि प्राइस कहाँ पर जा रहा है, ये स्टैग्नेंट रहेगा। मतलब यहाँ पर प्लॉट हुआ है ना, तो ये यहीं पर प्लॉट होगा। अब दूसरा आपको मैं बता देता हूँ कि मार्केट क्लोज होने के बाद में जो है ना, तो एक दिन पहले भी आपको ये बता देगा कि प्राइस यहाँ से रिवर्स कहाँ से रिवर्स होने वाला है। मतलब जैसे आपको दिख रहा है कि प्राइस यहाँ से रिवर्स हुआ, तो जैसे ही यहाँ पर देखोगे ये जो बिटकॉइन है तो ये 2:15 AM पे यहाँ पर क्लोज हो जाता है। जैसे ही ये क्लोज हो जाएगा ना, तो आप विद इन सेकंड में देख सकते हैं कि नेक्स्ट डे में जो है तो मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा। मतलब ये पर्टिकुलर ये जो लेवल है तो आपके सामने निकल के आ जाएगा। तो इसके लिए जो है तो ये जो बूट कैंप है तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपके लिए जो है ना तो मील का पत्थर साबित होगा। तो आपने इसको पूरी तरीके से धैर्य से यहाँ पर जो है तो वो देखना है। अभी अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, यहाँ पर हम पीछे आ जाता हूँ मैं और आपको मैं इसको समझाता हूँ कि ये किस तरीके से आगे वर्क करता है। आई होप कि ये जो मैंने अभी तक आपको बताया ना कि आपने इसको डिटेल में समझा होगा। अभी जैसे ये आपको क्या हुआ कि ये पता चल गया कि भाई प्राइस यहाँ पर जो है तो ये ओवरऑल ट्रेंड इसका जो है तो ये अप ट्रेंड में। तो अभी आपने इतना समझ लिया ना, तो मतलब आपके लिए अभी ये क्लैरिटी आ गई कि बिल्कुल सिस्टम जो है तो आपको बता रहा है कि भाई अप ट्रेंड में किस तरीके से, वो भी मैंने आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली दिखा दिया है। तो आपको अभी सिस्टम ने बता दिया कि ये ट्रेंड यहाँ पर अप ट्रेंड चल रहा है। अभी
एग्जैक्टली जो है तो आपको एंट्री कहाँ पर मिलेगी, तो वो एंट्री जो है तो आपको ट्रेड वही करना है जो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप हो। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो आपके लिए सिर्फ ये ट्रेंड के लिए नहीं बल्कि आपको एग्जैक्ट एंट्री लेने के लिए भी जो है तो ये पूरा सिस्टम जो है तो ये वर्क करता है। तो इस यहाँ पर ये जो मैं आपको बताया है तो यहाँ पर आपके लिए फिर अप ट्रेंड है। तो अप ट्रेंड में आपको एंट्री कहाँ पर मिलेगी यहाँ पर एक्यूरेटली, तो आपको एंट्री जो है तो इस लेवल पर करने होते हैं। जब एक बार आपको फिर कुछ नहीं करना है, प्राइस कहीं पे भी जाने दे, कहीं पे भी ओपन होने दे, कहीं पे भी जो है तो रुकने दे, आपको कुछ नहीं करना है। आपको ये जो मैं आपको सेटअप बता रहा हूँ या तो ये जो मैं ट्रेंड का जो है तो पूरा सिस्टम बता रहा हूँ, तो आपके लिए एग्जैक्ट एंट्री जो है ना, तो जब यहाँ पर प्राइस आएगी एक बार, ये जो तीनों लाइन है ना तो इस लेवल पर प्राइस आएगी। अब ये वाइड का क्या मीनिंग होता है, ये भी बहुत सारी बातें है। ये जो है तो ये नैरो क्यों बना, ये वाइड क्यों बना, ये वाइड क्यों बना, तो ये इसका बहुत सारा मीनिंग होता है। आप अगर कमेंट कर देंगे ना तो मैं किसी और वीडियो में जो है तो इसको मैं कंसिडर करूँगा पूरी तरीके से सिखाने का। अभी आपने यहाँ तक वीडियो देखा है ना बॉस, इसका मतलब क्या है कि आपको वीडियो बिल्कुल पसंद आ रहा है, मतलब आप ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट को लेकर जो है तो अल्टीमेट लेवल पे बहुत सीरियस है। तो ये जो टूल है या तो ये जो इंडिकेटर है ना, तो ये आपको मैं मेरे प्राइस एक्शन का जो कोर्स है ना तो इसको लाइफ टाइम तक के लिए बिल्कुल फ्री में दे देता हूँ। और जो कोर्स है ना तो वो आपको 6 महीने तक उसका एक्सेस मिल जाता है। लेकिन ये जो इंडिकेटर है तो ये आपको पूरा लाइफ टाइम तक फ्री मिलता है। तो आपने क्या करना है, इसको लेकर सीरियस है तो मेरे कोर्स को ज्वाइन करने के बारे में भी सोच सकते हैं। वीडियो के नीचे जो है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने प्राइस एक्शन के कोर्स का लिंक दिया हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करके आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इसका इंस्टेंटली एक्सेस मिलने वाला है। तो यहाँ पर आपने अभी वीडियो के टॉपिक पर आता हूँ मैं और यहाँ पर आपको मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। समझ में आ गया आपको कि जैसे ही यहाँ पर देखोगे प्राइस यहाँ पर आया तो आपके लिए एंट्री हो जाएगा, यहाँ पर दोबारा प्राइस आया आपके लिए एंट्री हो जाएगा, यहाँ पर देखोगे ये प्राइस यहाँ पर आया तो ये यहाँ पर एंट्री हो जाएगा। अभी आपका स्टॉप लॉस जो है तो वो कहाँ पर रहेगा, तो हर बार जो है तो स्टॉप लॉस आपका ये इसके नीचे। अभी आपको वो क्वांटिटी या तो लॉट साइजिंग इसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना है। तो आमतौर पर जो है तो स्टॉप लॉस आपका इसके नीचे आ जाएगा। अभी ये बड़ा यहाँ पर जो है ना तो ये वाइड है ज़्यादा, तो इसमें अलग मेथड होता है। लेकिन अब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ तो ये ट्रेंड, ये वीडियो जो है तो जो बूट कैंप है तो ये बेसिकली जो है तो ये ट्रेंड के ऊपर है। तो बाकी की चीज़ें जो है तो मैं इसमें ज़्यादा कंसिडर नहीं करूँगा। आप कमेंट कर दो, मैं किसी और वीडियो में इसको मैं कंसिडर करूँगा। अभी मैं इसको निकाल देता हूँ, ये आपको समझ लिया। अब बेसिकली इसको मैं क्या करता हूँ कि इसको हाइड कर देता हूँ, उसके बाद में मैं आपको आगे की चीज़ें यहाँ पर समझाता हूँ। हाइड कर लिया। अभी आपको ये मैंने अप ट्रेंड का बता दिया, अब साइडवेज का बताता हूँ, फिर उसके बाद में डाउन ट्रेंड का बताता हूँ। डाउन ट्रेंड का जो है तो बेसिकली आप क्या हो जाएंगे कि बहुत इजीली समझ जाएंगे। अभी यहाँ पर देखोगे जैसे मैंने आपको अप ट्रेंड का बता दिया, डाउन ट्रेंड में क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ कि अगर डाउन ट्रेंड जो है तो कैसे समझ लेना है कि सिस्टम से कि भाई प्राइस ये डाउन ट्रेंड साइडवेज है या तो अभी भी कंटिन्यू कर रहा है अप ट्रेंड, या तो ट्रेंड जो है तो चेंज हो चुका है। चेंज कैसे हुआ ये कैसे पता करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको कहा कि भाई यहाँ पर जो है तो ये तीनों लाइन जब एक के ऊपर एक आ रही है तो इट मीन जो है तो वो अप ट्रेंड में। तो अभी अगर साइडवेज है तो सिस्टम से कैसे पता करेंगे कि भाई ट्रेंड जो है तो साइडवेज है, तो और हमें जो है तो लॉन्ग नहीं शॉर्ट नहीं बल्कि साइडवेज मार्केट के हिसाब से ट्रेड करना है। तो उसके लिए जो है तो अलग मेथड है। जैसे अभी देखेंगे पहले इसमें क्या हो रहा था, यहाँ पर देखोगे कि ये जो लाइंस है तो ये एक के ऊपर एक आ रही थी ना, ये तीनों लाइन जो है तो ये एक के ऊपर एक आ रही थी ना। तो ये क्या हुआ कि ये लाइन अगर एक के ऊपर एक आ रही थी इट मीन्स जो है तो हायर वैल्यू रिलेशनशिप था, तो ये अप ट्रेंड में था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो सीरीज था, ये जो पैटर्न था अप ट्रेंड का एक के ऊपर एक आने का, तो वो ब्रेक हो गया। वो किस तरीके से, अभी यहाँ पर देखोगे ये यहाँ पर था, उसके बाद में ये जो है तो नेक्स्ट कहाँ पर आया, इसके ऊपर आया। लेकिन उसके बाद में अगर देखोगे तो ये जो नेक्स्ट डे का जो है तो ये लाइंस कहाँ पर आया, ये इसके नीचे आ गया। फिर यहाँ पर देखोगे ये जो लाइंस है तो ये फिर से यहाँ पर ये मिसमैच हो गया, मतलब नीचे आ गया। फिर यहाँ
पर देखोगे नेक्स्ट डे में क्या हुआ कि ये इसके ऊपर आ गया, फिर यहाँ पर देखोगे कि ये इसके नीचे आ गया। यहाँ पर देखोगे इट मीन्स क्या हुआ है कि जो हायर वैल्यू रिलेशनशिप है ना, तो ये ब्रेक हो गया। अभी जब ये ब्रेक हो जाता है और इस तरीके से जब ये मिसमैच हो जाता है, मतलब बीच में ही ओपन होगा, या तो ऊपर या तो नीचे, ऊपर नीचे, इस तरीके से ओपन होगा, इट मीन्स जो है तो जो ट्रेंड है तो वो क्या है कि वो साइडवेज है। ये आपको इसको देखकर पता लग जाएगा। अभी इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ कि ये जो चार्ट है इसका गोल्ड का, वो भी मैं प्लॉट करके आपको दिखाता हूँ, और उसमें आपको कैसे एग्जैक्टली एंट्री लेनी है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके लिए लॉन्ग एंट्री कहाँ पर होती है, शॉर्ट एंट्री कहाँ पर होती है, आपको फिर ये डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो ये आपने बेसिकली समझ लिया। अभी देखोगे ये क्या हुआ कि ये इसके ऊपर ये ऊपर ओपन हो गया, लेकिन अभी नेक्स्ट जो है तो क्या होना चाहिए था, अगर आप ट्रेंड है तो इसके ऊपर ओपन होना चाहिए था, लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ। ये कहाँ पर ओपन हुआ, ये इसके नीचे ओपन हुआ है। यहाँ पर देखोगे अब इस तरीके से क्या होना चाहिए था, ये जो है तो अगर डाउन ट्रेंड है तो पूरी तरीके से ऊपर नीचे ओपन होना चाहिए था, या तो यहाँ से ऊपर ओपन होना चाहिए था, वैसा नहीं हुआ। ये क्या हुआ कि इसके बीच में वो यहाँ पर ओपन हुआ है। फिर यहाँ पर देखोगे अगर डाउन ट्रेंड है तो ये जो नेक्स्ट यहाँ पर जो ये ओपन हुआ है ना, ये वाला, तो ये कहाँ पर ओपन होना चाहिए था, इसके नीचे, लेकिन ये नीचे ओपन नहीं हुआ बल्कि इसके ऊपर ओपन हुआ है। अभी ये ऊपर ओपन हो गया। अगर अप ट्रेंड में है तो अभी जो नेक्स्ट डे है, यानी कि इस डे की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ये ऊपर ओपन होना चाहिए था, लेकिन वैसा नहीं हुआ। ये ओपन जो है तो ये इसके नीचे ओपन हुआ। मतलब यहाँ पर जो है तो ये क्या हुआ कि ना तो हायर वैल्यू रिलेशनशिप में ना तो लोअर वैल्यू रिलेशनशिप में, ये क्या हुआ कि ये बीच में ही इस तरीके से घूम रहा है। जैसे यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखोगे ये इस तरीके से जो है तो क्या हो रहा है, यहाँ पर देखोगे ये इस तरीके से यहाँ पर ये ट्रेड कर रहा है। मतलब अभी ये जो है तो ये साइडवेज हुआ, जैसे मैंने आपको ये लाइन एक जो है तो मैन्युअल ड्रॉ करके दिखाया। लेकिन ये सिस्टम से कैसे पता चलेगा, तो ये इस तरीके से जो है तो आप पता कर सकते हैं कि जो मार्केट का जो ट्रेंड है, या तो जिस भी इंस्ट्रूमेंट में, स्टॉक में, किसी में भी ट्रेड कर रहे हैं आप, तो यहाँ पर आप कैसे पता करेंगे कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। तो ये साइडवेज ट्रेंड चल रहा है, जैसे कि आपको इसको देखकर इस तरीके से पता कर लेना है। अभी इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ कि ये जो गोल्ड का चार्ट है इसको मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ। अभी इसको मैं हटा दिया। अभी मैंने क्या किया कि ये जो चार्ट है तो यहाँ पर लगा दिया। अभी यहाँ पर देखोगे जैसे आपको बेसिकली क्या पता चल रहा था, पीछे आता हूँ मैं, कि प्राइस जो है तो क्या होता है कि यहाँ पर ओपन हो जाता है और यहाँ पर ओपन होने के बाद में ये ऊपर चला जाता है। लेकिन जैसे देखेंगे यहाँ पर क्या हुआ कि ट्रेंड यहाँ पर जो है तो मिसमैच हो गया। मतलब ये यहाँ पर देखोगे ये मिसमैच हो गया। तो अब प्राइस जो आपको ट्रेड उसी हिसाब से करना है, साइडवेज के हिसाब से। मतलब ज़्यादा लॉन्ग जाने के बारे में, बड़ा ट्रेड होल्ड करने के बारे में, या तो ये करने के बारे में नहीं सोचना है, बल्कि साइडवेज मार्केट के हिसाब से आपको ट्रेड करना है। यहाँ पर जैसे देखेंगे, जैसे ही प्राइस इस लेवल पर आएगा तो आपको यहाँ पर एंट्री कर लेना है। जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ से प्राइस रिवर्स हुआ, यहाँ से प्राइस रिवर्स हुआ, जैसे ही फिर से प्राइस इस 3 लाइन के पास आया, ऊपर चला गया, फिर से अगर देखोगे प्राइस यहाँ से नीचे चला गया। तो इस तरीके से जो है तो आपको बेसिकली पता चल जाएगा कि साइडवेज मार्केट किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है, और एग्जैक्टली आपको यहाँ पर ट्रेड कहाँ पर किस लेवल पर पर्टिकुलर ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ पर मुझे लॉन्ग एंट्री या तो शॉर्ट एंट्री लेनी है। तो सिस्टम इस तरीके से आपको बता देगा कि ये साइडवेज ट्रेंड है। अभी ये आपको मैंने अप ट्रेंड का बता दिया, आपको साइडवेज का भी बता दिया। अब ये एक ट्रेंड होता है डाउन ट्रेंड का, उसका भी जो है तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। अभी यहाँ पर जो है तो मैं इसको ये फिर थोड़ी देर के लिए जो है तो यहाँ पर जो ये आपको दिखाई दे रहा है ना ये गोल्ड का चार्ट, इसको जो है तो मैं थोड़ा हाइड कर लेता हूँ। अभी हाइड किया, जैसे मैंने अप ट्रेंड का बताया उसी तरीके से डाउन ट्रेंड का भी होता है। अभी जो मैं डाउन ट्रेंड का बताऊँगा तो ये बहुत ही ईजी तरीके से जो है तो आप यहाँ पर समझ जाओगे। जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो है तो आपको ये दिखाई देगा अच्छी तरीके से। यहाँ पर देखोगे इस तरीके से जो है तो ये दिखाई देगा आपको, जैसे मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। अभी देखोगे
इस लेवल पे जैसे आपने देखा कि अप ट्रेंड में क्या हो रहा था कि जो वैल्यू रिलेशनशिप है तो वो हायर वैल्यू रिलेशनशिप था, लेकिन डाउन ट्रेंड में क्या है कि आपको सिर्फ इतना ही देखना है लोअर वैल्यू रिलेशनशिप। जैसे यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर जो है तो ये क्या हुआ कि इस लेवल पे अगर देखोगे ये जो 3 लाइन जो है तो ये 3 लाइन यहाँ पर ओपन हो गया। अब उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे तो इसके नीचे जो है तो ये दूसरी ये तीनों लाइन नेक्स्ट डे में कहाँ पर ओपन हो गई, इसके नीचे ओपन हो गई। यहाँ पर देखोगे आपको यहाँ पर देखने से पता चल रहा है। अब उसके बाद में अगर देखोगे तो ये नेक्स्ट डे भी क्या हुआ कि इसके नीचे ये नेक्स्ट डे में ओपन हो गया, मतलब यहाँ पर ये ओपन हो चुका है इस लेवल पर। अब उसके नेक्स्ट डे में भी क्या हुआ कि यहाँ पर देखोगे ये इसके नीचे ओपन हो गए, यहाँ पर देखोगे ये इसके नीचे ओपन हो गया। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये लोअर वैल्यू रिलेशनशिप में चल रहा है, एक के नीचे एक आ गया। इट मीन्स क्या है कि आपको समझ में आ गया अभी कि भाई ये एक के नीचे एक ओपन हो रहा है ना, इट मीन्स जो है तो डाउन ट्रेंड है। तो ये समझ लिया आपने सिंपल लैंग्वेज में। जैसे मैंने आपको बता दिया कि आपको ये अब थोड़ा जो है तो अप ट्रेंड समझ में आ गया ना आपको, तो ये डाउन ट्रेंड का जो है तो सिर्फ बताने से भी आपको समझ में आएगा। तो ये इस तरीके से देखना है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ और उसके बाद में यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है तो ये चार्ट आपको बिटकॉइन का यहाँ पर मैंने प्लॉट कर दिया है। जैसे ही अभी आप देखोगे ये आपको लोअर वैल्यू रिलेशनशिप अगर आ रहा है तो इट मीन्स प्राइस जो है तो डाउन ट्रेंड में। उसी तरीके से अब आपको ये देखना है कि प्राइस सिर्फ इतना सा समझ के नहीं है, तो इसके नीचे जो है तो प्राइस इसके नीचे होना चाहिए। मतलब फिर जैसे ही प्राइस क्या हो जाएगा कि इसके पास आ जाएगा ना तो आपके लिए शॉर्ट अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन उसके लिए जो ये चार्ट है, जो प्राइस है तो ये इसके नीचे ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देना चाहिए। जैसे आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखोगे इस लेवल से इसकी ये जो है तो ये तीनों लाइन इसके नीचे है ना, तो इसके नीचे है, मतलब यहाँ से ये डाउन ट्रेंड है। तो आपको यहाँ पर देखोगे जैसे ही यहाँ से नीचे है इट मीन डाउन ट्रेंड में, यहाँ से नीचे मतलब डाउन ट्रेंड में। जैसे ही पैटर्न ब्रेक हो गया इट मीन्स ये साइडवेज हो गया। अब डाउन ट्रेंड में आपको एग्जैक्टली एंट्री कहाँ पर मिलेगी, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ था। तो आपको एंट्री जो मिलने वाली है आपको पेशेंटली वेट करना है। प्राइस जो है ना तो ये इस लेवल पर आने का, जैसे ही इस लेवल पर प्राइस आएगा, बियरिश प्राइस एक्शन दिखाई देगा तो आपके लिए यहाँ पर शॉर्ट अपॉर्चुनिटी होगी और इसके ऊपर जो है तो आपका ये सेल यानी कि स्टॉप लॉस आ जाएगा। फिर से यहाँ पर देखेंगे आपको पेशेंटली वेट करना है प्राइस इस लेवल पर आने का। प्राइस इस लेवल पर आया, अब आपके लिए जो है तो यहाँ पर बेयरिश प्राइस एक्शन दिखाई दिया, आपको शॉर्ट एंट्री यहाँ पर हो जाएगी। उसके बाद में देखोगे जो स्टॉप लॉस है ना, तो स्टॉप लॉस थोड़ा कैलकुलेटेड ये करना वो कैसे मैं आपको बता देता हूँ। अभी देखोगे अगर ये जो तीनों लाइनें बहुत ज़्यादा जो है तो वाइड हो रही है ना, तो आपको क्या करना होता है कि जो लॉट साइज़ है तो वो कम कर देना है। अगर नैरो है तो जो है तो आप लॉट साइज उसी हिसाब से रख सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा वाइड है तो आपको लॉट साइज कम कर लेना है, लेकिन जो स्टॉप लॉस है ये सेल है तो वो इसी के ऊपर रहना चाहिए। ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर कोशिश कर लेना है। ये आपने आई होप कि ये समझ लिया कि किस तरीके से जो है तो ये ट्रेंड वर्क करता है। मतलब आप ट्रेंड कैसे पकड़ना है, कैसे पूरा सिस्टमेटिकली कैसे समझना है कि सिस्टम ने बता देना चाहिए आपको बेसिकली कि अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, क्या है। तो ऐसे मैन्युअली नहीं होता है कि देखने से पता लगेगा ये होगा, क्योंकि आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, तो इंट्राडे ट्रेडिंग में ऐसे नहीं होता है कि आपने ऐसे रैंडमली कहीं पे भी एंट्री ले लिया, एग्जिट ले लिया, इस तरीके से नहीं होता है। आपके पास एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए जो कि आपको इस तरीके से ये बता देता है। अब इसके बाद में मैं आपको क्या करता हूँ कि ये तो मैंने आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बता दिया। आपको जो है तो मैं अभी क्या करता हूँ कि जो पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं जो होते हैं ना लोग, तो उनके लिए भी जो है तो मैं आपको अभी यहाँ पर बता देता हूँ। उसके लिए मेथड अलग है, सिस्टम यही है जो मैंने अभी बता दिया ना, सिस्टम यही है। लेकिन उसमें क्या होता है ना कि आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग जैसा नहीं होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको जो ट्रेड होता है तो आपको विद इन जो डे है
तो एक डे के अंदर जो है तो आपको उसको एंट्री और एग्जिट करना होता है। लेकिन जो पोजिशनल ट्रेडर होते हैं, स्विंग ट्रेडर होते हैं, वो उनको जो है तो जो पोजीशन ले रहे हैं तो वो एक दिन से ज़्यादा जो है तो 1 वीक, 10 दिन, 15 दिन, महीना, इस तरीके से उनको होल्ड करना होता है। तो उसके लिए जो है तो मेथड अलग है। आपने क्या कर देना है बॉस, आपने वीडियो यहाँ तक देखा है ना, तो मतलब आपने कमेंट कर देना है इसके ऊपर। मैं आपको डीप में बता दूंगा कि ये नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आएगा ना, तो उसमें मैं आपको डीप में बता दूंगा कि इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है और उसके ऊपर जो है तो किस तरीके से ट्रेड लेना है। अभी जो मैंने आपको सब कुछ बता दिया, इसको मैं आपको कुछ प्रैक्टिकली जो है तो यहाँ पर दिखा देना चाहता हूँ कि ये किस तरीके से जो है तो ये बेसिकली ये वर्क करता है। अभी देखोगे यहाँ पर मैं आ चुका हूँ। अभी आपको बेसिकली ये पता लग जाएगा कि प्राइस जो है तो यहाँ से ऊपर नीचे क्यों जा रहा है। जब भी प्राइस इस लेवल पर आएगा ना, तो आपको ये ऊपर नीचे जाता हुआ, हिलता हुआ दिखाई देगा। जैसे यहाँ पर मैंने आपको ये जो गोल्ड का बता दिया, बेसिकली ये बिटकॉइन है, तो ये बिटकॉइन भी जो है तो यहाँ पर इसी तरीके से वर्क करता है। लेकिन उसके लिए जो है तो यहाँ पर देखोगे, जैसे ही प्राइस इस लेवल पर आएगा ना, तो यहाँ से ऊपर नीचे जाता हुआ आपको दिखाई देगा। जैसे यहाँ पर देखोगे, अभी आपको क्या पता चल रहा है, ये यहाँ पर देखो, एक के ऊपर एक ये जा रहा है, मतलब ये क्या हुआ कि ये हायर वैल्यू रिलेशनशिप में हुआ। अभी उसके बाद में ये मिसमैच हो गया, ये साइडवेज हो गया, मतलब जो ट्रेंड है तो वो साइडवेज ट्रेंड है। उसके बाद में देखोगे तो ये एक के नीचे एक जाने लगा, इट मीन्स क्या है कि ये डाउन ट्रेंड है। ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद में यहाँ पर देखोगे, ये जो रिलेशनशिप था, तो ये क्या हुआ कि यहाँ पर ये मिसमैच हो गया, इट मीन्स ये अभी ट्रेंड चेंज होने वाला है। ये आपको इस तरीके से पता करना है। देखेंगे इसके बाद में ये ट्रेंड चेंज हो गया। अब इसका ट्रेंड चेंज जो है ना, तो इसको भी मैं आपको थोड़ा डीप में यहाँ पर ब्रीफ कर लेता हूँ। उसके बाद में आपने खुद से प्रैक्टिस कर लेना है। जैसे यहाँ पर ट्रेंड कब चेंज होता है, मैं आपको जैसे यहाँ पर दिखाया ना, समथिंग जो साइडवेज हो जाता है ना, तो उसके बाद में जो है तो ये ट्रेंड यहाँ पर चेंज हो जाता है। यहाँ पर जैसे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखोगे ये जो है तो शॉर्ट इसमें हुआ है कि यहाँ पर ये अभी तक क्या हो रहा था कि प्राइस जो है तो यहाँ से ये ऊपर जा रहा था, लेकिन यहाँ पर जो है तो ये यहाँ पर देखेंगे रिलेशनशिप क्या हुआ कि ये मिसमैच हो गया। मतलब ये ना तो हायर वैल्यू रिलेशनशिप में, ना तो लोअर वैल्यू रिलेशनशिप में, मतलब यहाँ पर ये साइडवेज हो गया। तो उसके बाद में जो है तो शॉर्ट इसमें ये ट्रेंड चेंज हो गया। उसके बाद में फिर से ये ऊपर जाना शुरू हुआ। अब ये जो है ना, तो ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इसको जो है तो मैंने मेरे कोर्स में डीप में सिखाया हुआ है। अभी तक जो है तो आपने ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर सकते हैं। और जो मेरा नेक्स्ट बूट कैंप है ना, आपने कमेंट कर देना है बॉस, तो मैं आपको जो है तो इसको और ज़्यादा जो है तो इसको सिखा दूंगा। इसको प्रॉपर ये का मैं आपको सिस्टम दे दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, तभी जो है तो इसके बारे में मैं सोच सकता हूँ। आपने वीडियो यहाँ तक देखा है ना, इट मीन्स आपको पसंद आया है, तो लाइक भी करते जाओ। और मेरा आने वाला वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में।